बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम अवर चैनल ग्रो टुगेदर। आज का टॉपिक है हाउ टू रीटारगेट विद फेसबुक एड्स इन 2024 और फेसबुक रीटारगेटिंग एड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रीटारगेटिंग एड्स क्या होते हैं और उसको हमें कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमने आपको लास्ट वीडियो में कन्वर्जन ऐड बताए थे और उसके अंदर हमने एक सर्टन गोल दिया था कि हमें इस पार्टिकुलर इवेंट के अगेंस्ट अपनी कैंपेन ऑप्टिमाइज चाहिए। लेकिन अगर आपने कुछ लोगों का इस तरह से बिहेवियर ट्रैक करना हो कि वो एक पेज विज़िट कर रहे हैं दूसरा ना विज़िट करें, तो आप चाहते हो कि सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखाई जाए जो आधे रास्ते तो आया पर उसने एक्शन पूरा नहीं किया। तो कैसे किया जा सकता है, इसकी मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा। एक है रेगुलर बिजनेस की, जैसे आप कुछ चीज़ बेचते हैं, B2B बिजनेस है, आपको लीड जनरेट करनी है, आपने बेचना कुछ नहीं है पर आपको डाटा चाहिए था, फॉर्म फिल करवाना था। तो वो हमारे पास एक एग्जांपल है कि एक होम पेज पे एक बंदा आता है यानी कि लैंडिंग पेज पे, और उसके बाद वो थैंक यू पेज पे नहीं जाता। तो मैं ऐड ऐसे चला सकता हूँ कि जिसमें लैंडिंग पेज की ऑडियंस को टारगेट करूँ और माइनस कर दूँ थैंक यू पेज की ऑडियंस। उसके लिए मुझे दो ऑडियंस बनानी पड़ेंगी। आप एक कंबाइन ऑडियंस भी बना सकते हैं जिसमें आप ये काम एक ही ऑडियंस में कर लें। ये तो हो गई एक एग्जांपल, और दूसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स भी बेसिकली सेम इसी तरह से है। फॉर एग्जांपल कि कुछ सर्टेन लोग आपकी प्रोडक्ट के पेज के ऊपर आए, उन्होंने ऐड टू कार्ट तो किया लेकिन उस चीज़ को परचेज नहीं किया, यानी कि वो आधे रास्ते तक रुक गए। तो ऐसे लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी जो ऐड टू कार्ट जिन्होंने किया उसमें से परचेज़ वाले लोगों को एक्सक्लूड कर देंगे। तो हमारे पास वो वाली ऑडियंस बचेगी जिन्होंने कुछ ना कुछ एक्शन तो लिया, यानी कि आपको ऑलरेडी जानते हैं वो आपको, लेकिन अब भूल चुके हुए हैं, आप उनको दोबारा रीटारगेटिंग कर रहे हैं, यानी कि वो आपको ऑलरेडी जानते हैं आप तक, मतलब उन्होंने कोई ना कोई एक्शन लिया हुआ है। मतलब कि इस ऑडियंस को जब हम रीटारगेट करेंगे तो बेसिकली ये रीटारगेटिंग ऑडियंस कहलाएगी। तो चलते हैं और हम अपनी कैंपेन को बनाते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सेम सेल्स एंड कन्वर्जन में ही जाएंगे एंड मैनुअली सेल कैंपेन को सेट करके कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास ये कैंपेन आ गई, हम इसका नाम रख लेते हैं सिंपल, या इसको ऐसे भी रहने दें तो कोई इशू नहीं है, जस्ट क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। CO01 रीटारगेटिंग ये नाम लिख लेते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें वैसे ही छोड़ देता हूँ मैं और आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। एडसेट आ गया, एडसेट को मैं वैसे ही रह देता हूँ। कन्वर्जन में हम वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कन्वर्जन हम वाली ऐड चला रहे हैं तो कन्वर्जन ऑफ कोर्स हमें सेट करना पड़ेगा। ऐड टू कार्ट ही कर लेते हैं। मेन जो चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ जैसे ही आगे चलते हैं। बजट ठीक है, यही रहने देते हैं। ये देखें ऑडियंस वाला बेसिकली मेन हमारे पास जो इसका ऑप्शन है वो है मेन फंक्शन रीटारगेटिंग एड्स का। ये वाला मेन पार्ट है, तो इसको हम ओरिजिनल में लेके जाते हैं, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, ठीक है। यानी कि ये पहले वाला आपको अब नज़र आएगा इसका, ये देखें, ठीक है। इधर हमें वो वाली जो ऑडियंस हमने बनाई थी उसके अंदर मेटा बिजनेस सूट के अंदर, उनको जो मेन गोल है वो है हमारा, उनको हमने देखना है कि किसको हमारी ऐड दिखे और किसको ना दिखे, ठीक है। तो हम इधर से ये देखें, इस पे सेलेक्ट क्लिक करेंगे कस्टम ऑडियंस पे तो हमें ऑल शो हो जाएंगी। अगर जस्ट लुका लाइक आप देखना चाह रहे हैं तो लुका लाइक ये शो हो गई, कस्टम ये शो हो गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ऑल विजिटर 90 डेज में जो मेरी वेबसाइट पे आए उनको सेट कर लिया मैंने ऑल को, ठीक है। आगे हमने क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। अब ऐड एक्सक्लूजन आ रही है, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे, इधर अपने बड़े ध्यान से उनको उस ऑडियंस को एक्सक्लूड करना है
जो हमें नहीं चाहिए, मतलब कि जिनको हमने ऐड चलाना है बाकी वो रह जाए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये बेसिकली वो सेट है कि ऑल विजिटर्स 90 डेज वेबसाइट, यानी कि जो हमारी वेबसाइट पे आए उनको ऐड दिखे, लेकिन मैं इसमें से उनको एक्सक्लूड कर दूंगा जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया, उनको हमारी ऐड क्यों दिखे। ठीक है, तो ये देखें ऑल लीड्स 90 डेज, ये मैंने एक ऑडियंस बनाई थी, इसको मैं सेट कर देता हूँ। अब क्या होगा, फ़िल्टर लग गया, बेसिकली जेंडर वही रहेगा सेम, मतलब कि वो हमने रखा हुआ है पाकिस्तान वगैरह, ये इधर है। ठीक है, तो उसका भी मैं बता देता हूँ। मतलब कि जिन्होंने फॉर्म फिल कर लिया है वो वाले निकल जाएं, और जो बाकी आए थे जो मतलब कि हमारे गोल तक नहीं पहुँचे उनको हमारी ऐड नज़र आई, इसका ये मतलब है। ठीक है, ये हमने सेट कर दिया हुआ। इधर से आप अपनी लोकेशन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जेंडर सेम वही रहेगा। जस्ट हम उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो हमारी वेबसाइट पे आ चुके हुए हैं एक दफ़ा किसी न किसी मकसद की वजह से। ठीक है, किसी सर्टन पेज पे भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने दिमाग के मुताबिक फ़िल्टर लगा सकते हैं कि किसको आप इंक्लूड करना चाह रहे हैं और किसको आप एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं, किसको निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ई कॉमर्स की, यानी कि हमारी आल लीड्स को हम निकाल लेते हैं, यानी कि जिन्होंने फॉर्म फिल किया, हमारी ऐड उनको नज़र आए जो हमारी वेबसाइट पे आए, लेकिन हम एक्सक्लूड कर दूं उन लोगों को जो लोग बाय कर चुके हैं, उनको हमारी ऐड क्यों नज़र आए। तो ये ऑल बायर्स वाली मैंने एक ऑडियंस बनाई थी, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैंने सेट कर दिया। इसका मतलब है कि उन लोगों को मेरी ऐड नज़र आएगी जो हमारी वेबसाइट पे तो आए हैं लेकिन उन्होंने कुछ बाय नहीं किया। ठीक है, इस तरह से मतलब आप अपने दिमाग के मुताबिक डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट ऑडियंसेस बना सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये हो गया एड सेट ओपन, न्यू सेल्स ऐड। तो इधर आपने पेज वगैरह बाकी चीज़ें वही हैं सेम, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, आगे मैंने आपको डिटेल से समझाया हुआ, आप वीडियोस लास्ट वीडियो देख सकते हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखी। जो रीटारगेटिंग में मेन चीज़ थी वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब सिंगल इमेज और वीडियो आप फॉर एग्जांपल रखते हैं तो आप इधर से अपनी इमेज को ऐड करेंगे और इधर लगा देंगे। जैसे कि मैं ऐड इमेज, मैंने एक इमेज रखी है, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखें, जैसे कि आपने कोई सेल लगाई है और रीटारगेटिंग आप कर रहे हैं, 40% ऑफ दे रहे हैं, ओरिजिनल पे रखता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। ये देखें, ये ऐसे आपको इधर शो हो जाएगी, प्रीव्यू इधर से आप देख सकते हैं, इसका एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जो आपने प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया होगा। ओके गाइस, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको डिटेल के साथ समझा दिया। आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज़ करके अपनी ऑडियंस को रीटारगेट कर सकते हैं, यानी कि जो आपको ऑलरेडी जानते हैं लेकिन उन्होंने आपसे कोई चीज़ नहीं खरीदी, तो आप उनको कोई सेल दे के मतलब कि अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। सेल दे के या डिस्काउंट दे के, मतलब कि सेल लगा के या डिस्काउंट दे के अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। ओके गाइस, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।